कुछ रिश्ते लफ्जों से बंधे नहीं होते, वो दिल की धड़कन, ख्वाबों के इशारे और रूह की पुरानी यादों में छुपे होते हैं। आज़ा एक आम सी लड़की जो यूनिवर्सिटी की राहदारियों में अपनी पढ़ाई, ख्वाब और दोस्तों के साथ जिंदगी के आम दिन गुजार रही थी। मगर इसे क्या खबर थी कि इसकी जिंदगी एक ऐसी दुनिया से जाने वाली है जिसे इंसान अफसाना समझते हैं। वो दिन जब उसने पहली बार आरिब को देखा, यूनिवर्सिटी के सबसे खामोश, सबसे अलग थलग लड़के को, इसकी दुनिया बदलने लगी। आरिब किसी महफिल का हिस्सा नहीं था, न किसी ग्रुप का, न किसी कहानी का। वो अक्सर तन्हा बैठा दिखाई देता, अपनी आंखों में वो गहराई लिए, जैसे वो किसी और हकीकत का बाशिंदा हो। और हकीकत यही थी, आरिब एक जिन था, मगर आम जिन नहीं, बल्कि जनवती नस्ल के एक उसूल परस्त वारिस, जिसने इंसानों की दुनिया में सिर्फ एक मकसद के लिए कदम रखा था, कुछ खास जादुई क्लासेस, कुछ कर्ज चुकाना और खुद को इंसानों से महफूज रखना। मगर आज़ा इसकी खामोशी में दाखिल हो गई, पहले ख्वाबों में, फिर पुरस्रार क्लास 27 में, फिर इस जनवती ज़बान में जो आज़ा ने कभी सीखी नहीं थी, मगर नींद में बोलने लगी। आरिब हैरान हुआ, परेशान हुआ और फिर बच नहीं पाया। वो मोहब्बत में पड़ चुका था, वो भी एक ऐसी इंसान से जिसकी रूह को जनवती दुनिया वास्ता याफ्ता कहती थी। यानी एक ऐसी रूह जो माजी में भी जनवती दुनिया से जड़ी रही हो और जिसका इश्क नस्लों के कवानीन तोड़ने की ताकत रखता हो। जब ये रिश्ता खुला तो आरिब पर गद्दारी का मुकदमा चला। जनवती अदालत ने कहा, आ तुम इश्क तोड़ दो, आ हम तुम्हें फना कर देंगे। आज़ा से कहा गया, अगर तुम आरिब से ताल्लुक खत्म कर दो तो हम इसे मुआफ कर देंगे। लेकिन इसने कहा, मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं इससे बंध चुकी हूं। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता था, एक ममनुआ रंचोल, ऐसा जादू जो दोनों की ताकत और कुर्बानी से मुकम्मल होता, और अगर कामयाब हो जाता तो वो दोनों किस्म से आजाद हो जाते। रंचोल के दौरान जनवती मुहाफिजों ने हमला किया। अदालत ने रोकने की कोशिश की, मगर देर हो चुकी थी। इश्क मुकम्मल हो चुका था। एक जोरदार रोशनी फैली, आसमान चीखा, जमीन हिली, और जब धुआं छटा तो वहां ना आरिब था ना आज़ा। बस जमीन पर एक तहरीर रह गई, हम फना नहीं हुए, हम आजाद हुए हैं। हम वो इश्क हैं जो किस्म की कैद से निकल चुका है। कोई नहीं जानता वो कहां गए। शायद किसी और शनाख्त के साथ इसी दुनिया में रह रहे हैं, शायद किसी और जहान में, जहां किस्म में नहीं सिर्फ दिल होते हैं। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इश्क कभी खत्म नहीं होता। सहरिन जिन, एक ऐसा इश्क जो जनवती उसूलों को तोड़कर रूह की आजादी बन गया। खत्म शद